हेलो फ्रेंड्स, प्रेपोला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स प्रमुख समझौते यानी कि MOU जो भी 2023 में इम्पोर्टेंट प्रमुख समझौते MOU साइन किए गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें प्रेपोला को। तो चलिए चलते प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इजराइल। इजराइल देश ने, भारत और इजराइल देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा है आपकी न्यूज सेकंड। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हेrzog। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा जर्मनी के साथ। तो भारत और जर्मनी ने एक दूसरे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस के लिए? तो दोस्तों आपकी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। तो दोस्तों जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, उसने अपने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण यानी कि चीनी भाषा का ज्ञान देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। और आइए हम जानते हैं आपकी इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम। इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। और इसे जब यह कब अस्तित्व में आया? आपका 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और भारतीय सेना प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के प्रमुख है आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना। तो आपका राइट आंसर भारतीय नौसेना जो है दोस्तों वह सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए आपके रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। आइए जान लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1920 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। और जो नौसेना के प्रमुख है दोस्तों वह है आपके एडमिरल आर हरिकुमार। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों 26 जनवरी 1950 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 1950 होगा, यहाँ पे 1920 नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूडीआई के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी जो बॉम्बे है दोस्तों वह यूडीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? तो आपका राइट आंसर होगा किस क्षेत्र में? तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। ठीक है, हम यूडीआई के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो यूडीआई का पूरा नाम क्या है? यूडीआई का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। और स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा बेल के साथ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने बेल के साथ समझौता किया है। और बेल क्या हम जानेंगे दोस्तों? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है बेल का। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु के अंदर है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष दिनेश कुमार बत्रा हैं। आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार करने के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी शिमला, जो कि आपकी समर राजधानी है, और विंटर आपकी राजधानी है
कौन सी, धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां, एक समर एक विंटर। समर कौन है आपका, शिमला है, समर और शिमला है। और विंटर कौन है आपका, धर्मशाला, याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के। और राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला है, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो शिव प्रताप शुक्ला है आपके मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने हाल ही में शीतकालीन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा आपका, शीतकालीन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु राज्य सरकार। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल है आपके आर.एन. रवि। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलायंस, यहाँ पे आप देखिए इंटरनेशनल सोलर एलायंस के क्षेत्र में समझौता किया है भारत और बांग्लादेश के साथ। और आइए जान लेते हैं हम दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश के नए जो राष्ट्रपति हैं कौन है आपके, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उबर ने 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा आपका टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है दोस्तों। उबर जो है वो 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। आइए जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स, इसकी स्थापना 1985 को की गई थी, 45 को की गई थी। 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा सेशेल्स। भारत और सेशेल्स दोनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। कौन सा है यह समझौता, तो आपका समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करना। ठीक है, हम देखेंगे दोस्तों सेशेल्स की राजधानी क्या है। सेशेल्स की राजधानी आपकी विक्टोरिया, सेशेल्स की मुद्रा है रूपी, और सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं आपके वेवेल राम कलावन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, म्यांमार और किस देश ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों म्यांमार और किस देश ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो राइट आंसर होगा मॉस्को। तो सॉरी आपका रूस आपका राइट आंसर होगा। तो म्यांमार ने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी है आपकी मॉस्को, और रूस की मुद्रा है रूबल, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, कौन से राज्य सरकार हाल ही में एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी, तो दोस्तों डेनमार्क के साथ समझौता करने वाली कौन सी राज्य सरकार है और इथेनॉल उत्पादन के लिए समझौता की जाएगी, तो राइट आंसर को आपका उत्तर प्रदेश सरकार करेगी डेनमार्क के साथ समझौता और इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में। और इसकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की हुआ है आपकी लखनऊ, गोमती नदी किनारे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आपके आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने हाल ही में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश की साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा 12 से अधिक चीते लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है, और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, ब्लूमफाउंटेन और केप टाउन। तो दोस्तों PBK याद रखना है आपको ट्रिक के माध्यम से, प्रिटोरिया, ब्लूमफाउंटेन और केप टाउन, यह आपकी दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, याद रखना है आपको। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है आपकी, अफ्रीकन रेंड इसकी मुद्रा है। और वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं कौन है, सिरिल रामापोसा यहाँ के कौन है आपके राष्ट्रपति। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
किस बैंक ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका एसबीआई। एसबीआई के लोगो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों एसबीआई के साथ वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता किया गया है। एसबीआई का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखना है आपको। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने माइंड की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ग्रुप में शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और नए विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक